हजरात, हमने तो मजाक में आइडिया दिया था, लगता है मिडिल ईस्ट वालों ने रजा गराफी की बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। हजरात, कमाल हो गया है, धोती फाड़कर रुमाल हो गया है। डिफेंस एग्रीमेंट, जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट और कई और देशों के नाम हैं और इसमें कई और देश जुड़ रहे हैं। इसी डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान को भी इनवाइट किया गया है। ये रही रिपोर्ट। दोस्तों, ईरान को कहा गया है कि आप हमारे डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो, लेकिन दोस्तों आधिकारिक तौर पर इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये बात चल रही है, ये बात ईरान से कही गई है और इससे पहले के अपडेट में मैं बता चुका हूं, जिसमें गलीबाफ ने बोला था कि पड़ोसी देशों ने हमसे कांटेक्ट किया है, वो हमसे रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। उनको यकीन हो चुका है कि उनकी खुद की सिक्योरिटी अमेरिका ने ख़राब की है, अमेरिका उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकता, वो हमसे रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। शायद ये वही बात थी कि अरब के देशों ने ईरान को अपने डिफेंस एग्रीमेंट, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल करने के लिए कहा है। मेरा यही तर्क था कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई ग्रुप बन रहा है, उसमें अगर ईरान को शामिल कर लिया जाए तो सारा ख़तरा ही ख़त्म हो गया, जिससे तनाव बढ़ जाता है। अगर उससे आप दोस्ती कर लेते हैं तो फिर इलाके में आप पर हमला करेगा कौन? कोई नहीं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ईरान पहली बार डिफेंसिव मोड में नहीं है, अटैक मोड में है। IRGC के कमांडर फिर से सामने आए, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी नई फौज तैनात की तो हम पहले हमला कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान को हराने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका सिर्फ बुली करता है और दादागिरी दिखाता है, लेकिन एक बात क्लियर है, वो हम पर चाहे ब्लॉकेज लगाए, चाहे जितने मर्जी हम पर पाबंदियां लगाए, कुछ भी कर ले, हमारा नुकसान नहीं होगा। हजरत, ईरान को वो बिल्कुल ऐसा कहिए कि अल्लाह का करम ईरान पर है। ईरान को खजाना मिला है, ये ईरान के ऑफिशियल है। ऐलान करके इन्होंने बताया कि फारस की खाड़ी में हमें 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हमें गैस मिली है साउथर्न फारस में, यानी अंधा पैसा ईरान के पास और हो सकता है। ईरान को प्राकृतिक खजाना मिल गया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने एक कार्टून शेयर किया जिसमें अमेरिका का मजाक उड़ाया है। कार्टून ये है कि द मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन एवर। तो उसमें मान लीजिए अमेरिका ने जो झटका दिया ईरान को, वो झटका ईरान को नहीं बल्कि वापस उन्हीं को जाकर लगा है। गुलाबी सुअर बार बार झूठा दावा करता है कि होर्मुज हमारा है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से आज सबूत भी देख लो भाई, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ईरान की अटैक बोट दौड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें बहुत सारी अचीवमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हथियारों की नॉलेज दुश्मन से मिली है। हमने इस जंग में उनके हथियारों को अच्छे से खोल कर पड़ा है। हज़ार चाइना का जहाज, सबूत देख लो भाई, चाइना का टैंकर ईरान के रास्ते से, जो होर्मुज में ईरान ने रास्ता घोषित किया है, उस रास्ते से चीन का टैंकर गुजरा है। उधर अमेरिका ने दावा किया है कि हमने होर्मुज से ईरान के 70 जहाज़ों को लौटा दिया है, हमारी बैरिकेड्स काफ़ी मजबूत है। अमेरिका ने दावा ये भी किया कि होर्मुज में 400% ट्रैफिक बढ़ गया है, क्योंकि हम दुनिया भर के जहाज़ों को होर्मुज क्रॉस करवा रहे हैं। ओमान से लगातार ईरान अपने रिश्तों पर बात कर रहा है, होर्मुज पर बात कर रहा है। इसी बीच में शैतान वहाँ पहुँच गया है। ओमान के मिनिस्टर के साथ अमेरिका की ये ऑफिशियल हैं, गई हैं
उनसे बात करने। जाहिर सी बात है ओमान को ट्रम्प ने धमकाया भी है और अब अपनी नेता भेजी है ताकि ईरान से बात जब ओमान करे तो अमेरिका का भी पक्ष ओमान रखे। ईरान के मिनिस्टर ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ईरानियन मिनिस्टर ने कहा कि जो भी अमेरिका के इकोनॉमिकल जो सैंक्शंस हैं या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए हैं, जो भी देश उनका साथ देंगे, याद रखना हम कसम खाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर पर्शियन गल्फ हो, एक भी टैंकर गुजर नहीं पाएगा, एक भी टैंकर। और याद रखना हम उनको नहीं बख्शेंगे जो इस इकोनॉमिकल वॉरफेयर में हमारे खिलाफ अमेरिका का साथ देगा, हम उसे नहीं बख्शेंगे। वहीं ब्रिटेन के जितने भी पावर प्लांट हैं सब अलर्ट पर हैं। ब्रिटेन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। खबर ये आ रही है कि ब्रिटेन का कहना है कि हमारे पावर प्लांट पर एक बार फिर से बड़े हमले कर सकता है ईरान। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री चोरी चुपके से चीन गए थे और चीन के टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की थी। वहीं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ ने बहरीन जाकर बहरीन के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी। ईरान के आधिकारिक व्यक्ति हैं, ऑफिशियल हैं, जो कि नेगोशिएशन वाली टीम में शामिल हैं, मेंबर हैं, छोटा आदमी कोई नहीं है ये। अब इस आदमी ने कहा है कि बहुत जल्दी जंग छिड़ सकती है अगर किसी रिजीम ने, किसी ग्रुप ने अमेरिका का साथ दिया, ट्रम्प का साथ दिया ईरानियों को भूखा रखने में, ईरानियों को नुकसान पहुंचाने में। तो याद रखना ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल ख़तरे में है। हम उनको बख्शेंगे नहीं जो भी अमेरिका का साथ देंगे। खुलासा ये हुआ है कि अमेरिका की एक कंपनी यूएई यानी दुबई के अंदर हर एक दिन में 30 इंटरसेप्टर बना रही है, जिसकी कमी अमेरिका को है। 30 इंटरसेप्टर पर डे बना रही है। मैंने यही तो कहा था कि अमेरिका के हथियार ख़त्म हो गए, इसीलिए इसने लड़ाई रोक दी है। अगर इसके पास हथियार होते ये कभी ना रुकता। अमेरिका के हाउस स्पीकर ने ऐलान किया है कि हम ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन की शुरुआत कर, यानी ईरान पर जो पाबंदियां लगाने वाला ऑपरेशन शुरू किया है वो एक नए सैंक्शंस के साथ ईरान पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। अमेरिका ने जो पाबंदियां ईरान पर लगाई हैं, हकीकत यह है कि उसका असर इतना बुरा ईरान पर पड़ रहा है कि पूरी ज़िंदगी में, पूरे इतिहास में, ज़िंदगी ईरान के इतिहास में ईरान की करेंसी आज तक सबसे ज़्यादा नीचे गिर गई है। यानी अमेरिका का $1 ईरान के 2 मिलियन रियाल, और इससे और भी अभी बुरी स्थिति हो चुकी है। और माहौल ऐसा बन गया है कि ईरान के नोट सिर्फ कागज़, यानी कागज़ की भी कीमत होती है, ईरान के नोट की करेंसी की कोई कीमत नहीं है। ऐसा हाल हो गया है। मेरे दोस्तों, ईरान ने हॉर्मुज़ के लिए ख़तरनाक ऐलान किया है। कहा है कि जो हमारा रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम उन पर पेनल्टी लगा सकते हैं। जो शिप से शिप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं समुद्र में ही, हम उन पर भी पेनल्टी लगा सकते हैं और उनको सीज़ भी कर सकते हैं। जो जहाज़ हमारा कानून तोड़ते हुए निकले हैं, जब वो वापस आएंगे उनसे पेनल्टी वसूली जाएगी और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने अपने लोगों से कह दिया है कि अभी जिस तरह से हालात बन रहे हैं और अमेरिका बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में हम पर पाबंदियां लगा रहा है, ये बात हकीकत है। और आप मान लीजिए कि अभी हम ईरानियों को और आगे मुसीबत देखनी बाकी है। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द हमारा देश करप्शन फ्री हो जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं है। ये बात उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में कही है। मैंने कहा था ना, जोलानी की औकात क्या है। जॉर्डन के अंदर सीरिया के विदेश मंत्री ने जॉर्डन में मूसाद के चीफ से
इसराइल के मूसाद के चीफ से मुलाकात की है सीरिया के अंदर तनाव कम करने के लिए। लेकिन इसराइल पूरी तरह से थूक रहा है सीरिया के तुम्हारे जोलानी के मुंह पर। तमाम गुलामी वाले काम सीरिया ने किए, लेकिन उल्टा अभी आज की ही तारीख में इसराइल ने सीरिया के गांव पर भी ड्रोन हमला किया है, यानी ड्रोन दाग दिया है सीरिया के गांव पर। उधर गाजा के ऊपर इसराइल ने हमला किया, ये देखो बताया था मैंने। इस हमले में एक व्यक्ति समेत एक बच्चा भी शहीद हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं। हरामी होता है ना जो, वो हरामी बनने से बाज नहीं आता है। ये जो इसराइल का नेतन्याहू और उसका डिफेंस मिनिस्टर है, गाजा पर तबाही मचाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। सोचिए, गाजा में बच्चे अगर पतंग उड़ा रहे हैं और वो पतंगे इसराइल उड़कर पहुंच रही हैं, कट कर पहुंच रही हैं, तो धमकी इसराइल के नेतन्याहू और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये दी है कि अगर हमारे इलाके में पतंगे आई गाजा से तो हम गाजा पर बड़ा हमला कर देंगे। भाई, गाजा के पतंग से भी जो डर जाए उसे कहते हैं इसराइल। गाजा के बच्चे, पता है हमास ने सफाई दी है कि हम इसराइल में कोई पतंग, अरे भाई हम पतंग क्यों भेजेंगे? पतंग पे कोई मैसेज नहीं, पतंग में कोई हथियार नहीं। बताया है हमास ने कि जो गज्जा के कैंप में बच्चे रहते हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं, वो पतंग कट के आपके यहाँ यानी इसराइल पहुँच रही है। लेकिन उन्हें जिन्हें सिर्फ कत्लेआम का बहाना चाहिए, तो ये देखो, ये हराम का जना गंदी कोख से पैदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये F-35, अच्छा कुछ भी बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये भी बिना सर पैर की बात कर रहा है। कहता है कि F-35 फाइटर जेट है ये हमारा, इसके अंदर से बहुत खतरनाक छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं। तो ये ड्रोन को जोड़ रहा है गाजा की पतंगों से। कह रहा है ऐसे ही ड्रोन, खतरनाक ड्रोन हमें गाजा की तरफ से आ रहे हैं, हमने आदेश दिया है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हमले बढ़ाए जाएं। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में 14 साल के बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया है। मेरे दोस्तों, गाजा की मदद के लिए ख्याल मन में आए तो हिचकिचाइएगा नहीं। बारकोड काम ऑब्वियसली नहीं कर रहा है तो आप बैंक ट्रांसफ़र करके मदद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम वहाँ मदद भेजना चाह रहे हैं, हम अच्छी खासी मदद, यानी लोगों को पेट भर के खाना, कुछ कपड़े हम उन्हें पहुंचा सकें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।